नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपना चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें अपन जो किस्तों के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन देखिए आप। और भी एक क्वेश्चन है आपका, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर एक कुर्सी खरीदता है। मिश्रित रूप से 8 से ही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 507 रुपए की 2 बराबर किस्तों में भुगतान करता है, तो कुर्सी का नगद मूल्य बताइए। ऑप्शन ए है आपका 1000 रुपये, ऑप्शन बी है आपका 600 रुपये, ऑप्शन सी है आपका 1200 रुपये, ऑप्शन डी है आपका 900 रुपये। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी है आपको 8 से 1/3, यानी कि दर दे रखी है आपको 8 से 1/3%। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, फ्रिक्शन में दर दे रखी है आपकी, यानी 25/3%, हटा बट्टे में 100। तो फ्रिक्शन में लेंगे इसको, तो इसको चेंज करेंगे 25 चौक 100, यानी कितना है 1/12। अब आप ध्यान दीजिए, यहां अगर मैं मूलधन लिखता हूं आपका ऋण और इधर में लिखूं किस्त, तो ध्यान दीजिए अगर ऋण 12 रुपए का है तो 1 रुपए की ब्याज लगेगी, यानी 12 रुपए का ऋण, 1 की ब्याज, यानी किस्त कितने की जाएगी 13 की। लेकिन यहाँ किस्तों की संख्या कितनी है आपकी 2, यानी अगली बार जैसे ही सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी आपकी, तो ये 12 का स्क्वायर होगा और इधर कितने का स्क्वायर होगा आपका 13 का। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 और यहाँ 12 का स्क्वायर कितना आएगा आपकी 144। अगर मैं बात करूं प्रत्येक किस्त बराबर है, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, 13 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 169। तो 12 में भी कितने गुणा करना पड़ेगा 13 का, 13 गुणा 12 करेंगे तो ये आएगा आपका 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 और 2 15। अगर मैं कुल ऋण की बात करता हूं तो कुल ऋण कितना निकल के आया आपका, कुल ऋण है तो इनको जोड़ देंगे, यानी कि 156 में 4 जोड़े कितना आया आपका 160, यानी 300 आ गया इसको जोड़ने पर। और इसकी बात करूं 169, प्रत्येक किस्त कितने की है आपकी 169 की। क्वेश्चन में एक लाइन दी है कि प्रत्येक किस्त 169 की नहीं है, कितने की है आपकी 507 की है। तो 507 की है तो 169 को 507 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 गुना करने पे ये आएगा ये आपका 9 तिया 27, हासिल में 2, 16 तिया 48, 2 50, यानी कितने गुना किया गया 3 गुना। तो यहाँ 300 को भी कितने गुना करना पड़ेगा आपको 3 गुना, यानी कितना आ गया आपका 900 रुपये आंसर। यानी कि आपका स्कूटर ये कुर्सी का नगद मूल्य कितना है आपका 900 रुपये, यानी कि आंसर कितना है आपका डी। दोबारा से समझ लीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका था पहली वीडियो में, इससे पहले वाली में। यहाँ पे पहले तो मूलधन दे के रखता था, यहाँ पे ऋण दे के रखता था, आपसे किस्त पूछ रहा था। आपकी बार किस्त दी है इसने और आपसे ऋण पूछा है, बोल रहा है 8 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इसने कोई कुर्सी खरीदी है जो 507 रुपए की 2 किस्तें दी है इसने बराबर। सबसे पहले 8 से 1/3 को फ्रिक्शन में चेंज किया, कितना है 1/12, यानी अगर 12 रुपए ऋण है तो 1 का ब्याज लग गया, यानी वापस कितने करने पड़ेंगे 13।
12 से 13, दूसरी किस्त में 12 का स्क्वायर, यहाँ पे कितने का स्क्वायर, 13 का। इसने बोला है प्रत्येक किस्त बराबर है, यहाँ 13 का स्क्वायर है, यहाँ 12 का है, सॉरी यहाँ 13 या 13 का स्क्वायर है, तो बराबर करने के लिए 169 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुणा किया, कितना है 156, 156 में 44 जोड़ा, इसका मतलब है कुल ऋण 300 रुपये का है, तो उस पे प्रत्येक किस्त कितने की जा रही है 169, उसका मान दे रखा है 507 रुपये। तो यहाँ कितने से गुणा कर दिया है 507 से, तो कुल ऋण कितना निकल के आया आपका 900 रुपये। आपका आंसर निकल के आया 900 रुपये। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब आपका, अगर मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनका करने का आपके पास दूसरा तरीका और भी होता है, यानी कि ऋण बराबर होता है 2 वर्ष के लिए, आपका 2 वर्ष के लिए किस टाइप से करेंगे अपन, तो 2 वर्ष के लिए ऋण बराबर होता है आपका किस्त गुणा। अब देखिए आप यहाँ पे ऐसे समझिए, क्योंकि इसको इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग आपको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऋण गुणा। अब देखिए सबसे पहले 8 से 1/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ 25/3, और परसेंट हटाया बट्टे में 100, कितना है आपका 1/12। तो अब आप ऐसे समझिए, इसको चाहिए अपने को, यानी कि नगद मूल्य कितना है, तो नगद मूल्य अपने को निकालना है, और फॉर्मूला है यहाँ पे, यानी कि ऋण बराबर होता है आपका इंस्टॉलमेंट गुणा, एक तो ये आएगा आपका 1+1/r, और ये आता है आपका 1+1/r का, ये क्या आएगा आपका फुल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं 1+1/r कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से आपका कॉमन निकल के आएगा। तो देखिए किस टाइप से आपका बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा आपका ऋण बराबर निकालना है आपको ऋण, तो ऋण आएगा आपका किस्त कितने की है इसकी 507 की। अब आप ध्यान से समझिए, इंस्टॉलमेंट 507 की है, इसने बोला है 8 से 1/3 का मतलब है पहले 12 रुपये उधार लिए, तो उस पे किस्त कितने की गई है 13 की गई है, 12 रुपये पे 13 की किस्त गई है। तो अगली बार जो भी आपका जाएगा, तो ध्यान दीजिए, अगली बार यहाँ से मैंने कॉमन लिया था, मैं आपको पहले ही बताया 1+1/r था, और अगला था 1+1/r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कॉमन लिया है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ सेम मैंने सोल्व किया है यहाँ पे। अब आप ध्यान दीजिए, 12 में मैं 13 जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका 25/13। अब 13 से काटू मैं, 13 तिया 39, बचा कितना 11, और 13 नंबर 117, और 13 से काटा तो 13 तिया 39। अगर मैं ऋण की बात करूं, तो ऋण आएगा आपका 12 गुणा 3 का कितना है 36 गुणा 25, 25 की 150 की 0 हासिल 15, 25 या 75, और 15 कितना है 900, यानी नगद मूल्य भी कितना है आपका 900। आप कैसे भी समझ सकते हो, 2 वर्ष के लिए आप इस टाइप से भी कर सकते हो, उतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई वगैरह देखना पड़ेगा। दोबारा समझ लीजिए, ऋण बराबर होता है किस्त गुणा। अब जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है 12 1/12 आया, 12 रुपये का ऋण था, 1 रुपये की ब्याज लग गई, यानी वापस कितने करने पड़े, पहले साल में गए 12 से 13, अगले साल की मैं बात करूं तो ये 13 तो पहले साल में लग ही रहा है, अब इस पे ब्याज और लग जाए 12 पे, तो कितना आ गया टोटल आया 25, क्योंकि 1+1/r होता है, तो एलसीएम लेंगे r+, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है आपका 25 बटा, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, 13 में 12 जोड़ा कितना है 25, 25/13। सॉल्व किया तो इसको काट दिया, 13 169 से 3 बार कट गया है, तो कितना आया है सॉल्व करने पर 900 रुपये, यानी कि आंसर कितना है अपना 900 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 16,224 रुपये के नगद भुगतान तथा शेष धनराशि
2 उतनी ही वार्षिक किस्तों में लौटाने का वादा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, वस्तु का नगद मूल्य बताइए। ऑप्शन ए है आपका 40,000, ऑप्शन बी है आपके पास 46,000, ऑप्शन सी है 46,824, ऑप्शन डी है आपका 50,000। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना, बोलना क्या चाह रहा है आपसे। डेटा क्या दिया है आपको, 16,624 रुपये, 16,224 रुपये इसने क्या आपको डाउन पेमेंट दिया है। इसके बाद जो प्रत्येक किस्त गई है वो भी कितने की गई है, 16,224 रुपये की। तो बोल रहा है बताइए नगद मूल्य कितना है। तो ध्यान दीजिए, डाउन पेमेंट तो इसकी, डाउन पेमेंट 16,224 रुपये, और प्रत्येक किस्त भी कितने की है, इतने की है इसकी प्रत्येक किस्त। ये भी कितनी है, 16,224 रुपये। अगर मैं दर की बात करूं तो दर दी है इसने 4%, यानी अगर मैं भिन्न में सोल्व करूं 4/100 यानी कितना है, 1/25। तो ध्यान दीजिए आप, अगर यहाँ पे ऋण है और इधर किस्त, अगर 25 रुपए की राशि उधार ली तो उसपे 1 रुपये आपका ब्याज लगा, यानी पहली बार में कितने रुपए जाएंगे आपके, 25 रुपए का ऋण है, 1 का ब्याज लग गया, यानी किस्त कितने की जाएगी, 26। अगली बार में सेकंड ईयर में क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इधर कितना आएगा 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676। अब ध्यान दीजिए, इसने बोला है बराबर किस्तों में देनी है आपको। यहाँ 26 है, यहाँ कितना आएगा, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 676 आएगा। अब यहाँ 26 का गुणा है तो यहाँ भी कितना गुणा करेंगे, 26 से, 26 गुणा 25 करेंगे तो ये आएगा आपका 650, और ये कितना आएगा आपका 625। अगर मैं कुल ऋण की बात करूं तो कुल ऋण कितना निकल के आया आपका, आप बोलोगे 650 में 625 जोड़ दूं, यानी कितना आएगा 1275। और प्रत्येक किस्त की बात करूं तो प्रत्येक किस्त कितने की आपकी, प्रत्येक किस्त है आपकी 676 की। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई प्रत्येक किस्त 676 की नहीं है, कितने की है आपकी, 16,224 की है, 16,224, यानी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 6 का भाग देंगे 162 में, लगभग 24 बार जाएगा, 25 बार जा, क्योंकि 24 का मल्टी 4 छिंगे 24, एक अंक पे 4 है तो इसका मतलब पीछे तो 4 आएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो इसका भाग जाएगा 25 की 150। वैसे तो कम रह गया, लेकिन 25 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भाग देने में आपका 24 आएगा। तो 676 को 24 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 16,224। मल्टीप्लाई का रूल है, एक बार गुणा हो गया तो सब में गुणा करना पड़ेगा, यानी कितने से गुणा करेंगे, 24 का। 24 का अगर मैं इससे गुणा करता हूं तो ये आता है आपका 30,600, यानी कि होता 16,224 रुपये देने के बाद इस पे जो पेमेंट बचा था, कितना बचा था, ऋण 30,600 का। तो नगद मूल्य की अगर मैं बात करूं तो नगद मूल्य कितना आएगा, नगद मूल्य 16,224 तो इसने पहले दिए थे, और 30,600 क्या है बाद में वापस, यानी रह गए इसके बाद। तो कुल मिला के वस्तु का जो नगद मूल्य कितना है आपका, जोड़िए, 30 में 16,000 जोड़ा यानी कितना है 46,600 में 200 जोड़ा 824 रुपये आंसर, यानी कि नगद मूल्य कितना है आपका 46,824 रुपये। अब देखिए, यहाँ तक की बात को आप समझ पाए होंगे, दोबारा समझिए।
रेट थी 4%, यानी भिन्न में बदला कितना है आपका 1/25, यानी कि 25 रुपए का ऋण होगा तो उस पर ब्याज कितने की लगेगी, 1 की। 25 रुपए का ऋण अगर मैं लेता हूं तो वापस कितने करने पड़ेंगे आपको, 26। क्वेश्चन में फिर बोला है आपसे, एक किस्त की बात नहीं है, 2 किस्तों में अगली बार 25 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ कितने का 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 बराबर किस्त धनराशि होगी किस्त की, तो यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 676 बराबर करने के लिए मैंने बता दिया आपको, मल्टीप्लाई करते हैं। 26 का मल्टीप्लाई किया, कुल ऋण की अगर मैं बात करूं दोनों को जोड़ देंगे 1275 आया। प्रत्येक किस्त कितने आई, 676। 676 को 16,224 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 24 से। तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 24 से कितना है, 30,600। 30,600 रुपये तो वापस जब करने, जब इसने 16,224 पहले दे दिए, तो यानी कि नगद मूल्य कितना है, 46,824 रुपये। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का आपके पास जो अभी मैंने तरीका बताया वो दूसरा तरीका भी है आपके पास। तो देखिए दूसरा तरीके के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। अगर मैं ऋण की बात करता हूं तो ऋण बराबर मैंने बताया आपको इंस्टॉलमेंट, यानी किस्त, किस्त कितने की है, 16,224 गुणा। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है 25 रुपए का ऋण था, 1 की ब्याज लग गई, यानी वापस कितने करने पड़े आपको, 26। अब फिर क्वेश्चन में बोला है इसने अगली बार जैसे ही सेकंड ईयर में जाएंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी 26 में 25 जुड़ा कितना है आपका 51 बट्टा ये कितना है आपका 26। अब देखिए 2 से काटो इसको, तो 2 से काटा कितनी बार, 13 बार। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। 13 से अगर मैं इसको काटूं तो 13 पंजे 65, 13 छिंगे 78, 13 छिंगे 78 यानी कितनी बार कटा, 6 बार। 78 में 3, 78 और 3 81, 13 दूनी 26, बचा कितना 5, 13 चौका 52, यानी 624 आया। अगर इसको मैं फिर से 13 से काटूं तो 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 से इसको काटा, 13 चौका 52, बचा कितना 10, 13 अट्ठे 104, और 2 से काटेंगे कितना आपका 24, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ऋण बराबर आएगा आपका 24 गुणा 25 गुणा 51, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 24 पंजे 120 की, जो 25 चौक 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना है 600, 600 गुणा 51 किया कितना है आपका 00 6 6 5 30, यानी कि कितना निकल के आया 30,600। तो वापस बाद में बचे हैं 30,600 रुपये। तो नगद मूल्य की अगर मैं बात करूं तो नगद मूल्य कितना निकल के आएगा आपका, नगद मूल्य की बात करेंगे तो 16,224 तो इसने पहले दिए थे, इसके बाद बकाया कितने रह गए थे 30,600, तो यानी कि नगद मूल्य कितना आएगा आपका 46,824 रुपये आंसर। तो कितना निकल के आपका 46,824। उम्मीद है आप ये वाली बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा और समझ लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो रेट है उसको मैंने भिन्न में बदला 1/25। अगर 25 रुपये उधार लिए तो 25 रुपये उधार पे पहले साल में 26 रुपये जाएंगे। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका 51, 26 में 25 जोड़ा 51/26। सोल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट किया यहाँ से तो कितना निकल के आया 30,600। जो आप बराबर कर रहे थे वो बराबर नहीं करना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन देखिए इस टाइप का जिससे आपको बातें और भी क्लियर हो जाएगी। एक स्कूटर 24,000 नगद व शेष धनराशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वापस करने का वादा करता है।
यदि प्रत्येक किस्त 10,584 रुपये हो तो स्कूटर का नगद मूल्य बताइए। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखिए दर कितनी दी है आपको, दर दे रखी है 5%। तो सबसे पहले वही दर को आपको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। 5% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 5/100 यानी कितना है 1/20। तो इस क्वेश्चन को जो तरीके हैं वो पहला तरीका है आपका, यहाँ पे लिखूं मैं ऋण और इधर लिख दिया मैंने किस्त। अगर ऋण 20 रुपए का है तो पहली बार में जो किस्त जाएगी 20 से 1 रुपए का ब्याज यानी कितना लगेगा 21। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में इसका स्क्वायर आता है तो इधर 21 का स्क्वायर। यहाँ आया किस्त की राशि कितनी 441 और यहाँ ऋण कितना आएगा 400 का। क्वेश्चन में बोल रहा है जो प्रत्येक किस्त की राशि बराबर है, यहाँ 441 है यहाँ 21 है, तो बराबर करने के लिए 21 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 441। गुणा का रूल है, एक बार गुणा तो सब में गुणा, 21 दूनी 42। अगर मैं कुल ऋण की बात करता हूं तो कुल ऋण कितना निकल के आया आपका 400 में 420 जोड़ा कितना है 820। और प्रत्येक किस्त की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक किस्त कितने की आई है आपकी 441। तो ध्यान दीजिए 441। अब यहाँ पे आपको जो प्रत्येक किस्त की राशि का मान कितना दिया है आपको 10,584 रुपये, यानी 441 का मान कितना है आपका 10,584 रुपये। तो 441 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या करेंगे इसमें भाग देना पड़ेगा आपको। तो भाग देना पड़ेगा तो देखिए 10,584 441 का अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो 4 का भाग अगर मैं इसमें दूं तो ये जाएगा आपका 441 दो बार देंगे यानी कि ये आएगा आपका 882, घटाया यहाँ पे आया आपका 6 और ये आया 7 9 1, यानी कि आप कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 4 चौक 16 और ये कितना है 17, यानी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 24। यहाँ 24 से गुणा किया है तो इसको भी कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको 24 से। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा 0, 24 दूनी 48, हासिल कितना है आपका 4, यानी 24 दूनी 48, हासिल लगा आपका 4। तो 8 का गुणा करेंगे 8 चौक 32 की 2 8 दूनी 16 और 3 कितना है 192। 192 में 4 जोड़ा कितना आपका 196, यानी कि जो ऋण कितने का बचा था 19,680 रुपये का ऋण बचा है। कब बचा है आपका, जब आपके 24,000 रुपये इसने क्या दिए नगद दे दिए। तो यानी कि जो नगद मूल्य अगर बात करूं मैं तो नगद मूल्य कितना 24,000 तो इसने पहले दे दिए और बाद में बचे आपके 19,680। तो कितना आएगा आपका 9 4 13, यानी कि यह 43,680 रुपये जोड़ने पे आएगा आपका 43,900। 24 में 9 जोड़ा कितना है 33 और 10 43,680 रुपये। उम्मीद है आप ये वाली बात को समझ पाए होंगे। तो यहाँ तक की बात को आप समझ पाए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया, तो सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का आपके पास दूसरा तरीका क्या रहेगा। जब भी 2 वर्ष की इंस्टॉलमेंट रहेगी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं पहले भी तरीका बता चुका हूँ। सबसे पहले दर दी है इसने कितनी, आपको दर दे रखी है इसने 5%। फ्रिक्शन में सॉल्व किया कितना है आपका 1/20। तो मैंने आपको बताया था ऋण बराबर होगा आपका, ऋण बराबर इंस्टॉलमेंट यानी कितने की है किस्त कितने की है 10,584 की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उधार लिए इसने 20 रुपये, वापस कितने करने पड़ रहे हैं इसको 21। तो हमेशा जो वापस करने पड़ रहे हैं इधर किस्त है तो ये नीचे आएगा किस्त। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये तो फर्स्ट ईयर की बात है। सेकंड किस्त में जाएंगे तो 20 तो ये है 21 ये देने पड़ेंगे। टोटल कितना देना पड़ेगा इसको 41। इन दोनों को ऐड किया 21 में 20 जोड़ा 41 और बटे में कितना आएगा आपका 21। तो ध्यान दीजिए आप 21 से इसको काटेंगे तो 21 पंजे 105 और 21 चौक 84, 504 बार कट गया।
21 से फिर काटेंगे, 21 दूनी 42 और 21 चौक 84, यानी कितना है 24। ऋण की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, ये आएगा 41 गुणा 2 करूंगा, कितना है आपका 820 गुणा कितना करना है 24, तो कितना आएगा आपका है, ये आया था। अब भी सोल्व किया था अपन ने, 24 दूनी 48 की 8, 24 गुणा 8 किया था, 19,680 निकल के आया था, 19,680 रुपये बाप, यानी इसके शेष बचे थे कब, जब इसने 24,000 रुपये क्या दे दिए इसको नगद, यानी नगद मूल्य की अगर मैं बात करूं तो यानी नगद देता तो कितने रुपए देता, 24,000 तो इसने पहले ही दिए थे, 19,680 बाद में दे देता तो कितना आता 43,680 रुपये आंसर, यानी कि नगद में मूल्य कितना पड़ेगा उसका स्कूटर का 43,680 रुपये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं आपके, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष अलग अलग रहे तो क्या करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका, यदि 20,000 रुपए की धनराशि पहले वर्ष 5% की दर पर तथा दूसरे वर्ष 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिए जाते हैं, उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो देखिए इन क्वेश्चनों को अब आप अच्छी तरीके से समझिए। यहाँ पे बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 5% है तथा दूसरे वर्ष कितने की है 6% की है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आपको सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रभावी दर। तो प्रभावी दर के लिए मैंने आपको बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो ये मैं बता चुका था आपको, यानी वही है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100। पहले साल के लिए रेट थी 5, दूसरे के लिए थी 6, 5 गुणा 6 बटा 100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 11.6 और 5 11 6 5 30, यानी कि कितना है 11.30%। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी कि जो मूलधन है 20,000 रुपये, उसका कितना निकाल दो 11.30%। पॉइंट हटाया, 2 जीरो और लगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो, 113 का 2 गुना कर देंगे, कितना है आपका 226, यानी कि कितना निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2260 रुपये आंसर। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आएगा आपका 2260 रुपये। तो देखिए यहाँ पे प्रभावी दर निकालेंगे सबसे पहले। तो प्रभावी दर के लिए मैंने बताया था आपको, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ, R1 प्लस ये पढ़ाया था मैंने, R1 प्लस समतुल्य वृद्धि R2 प्लस R1 R2 बटा 100, तो वही है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, सेम वही बात है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कैलकुलेट करूं, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर सेम होती तो मैं आपको कोडिंग के अकॉर्डिंग ये पढ़ा चुका था, लेकिन यहाँ पे दर आपकी सेम नहीं है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, ये आपका सबसे इजी वे मैंने बता दिया है। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, मिश्रधन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो ध्यान दीजिए, मिश्रधन में यहां से कैलकुलेट करूं तो पहले साल के लिए मेरी रेट थी 5%, अगले साल के लिए कितनी है 6, तो मूलधन है आपका 20,000 रुपये। पहले साल की रेट है मेरी 5%, यानी कितना हो गया 105, एलसीएम लूंगा 100 में 5 जुड़ेगा 105। अगले साल के लिए कितना है 106 बटा 100। अब मेरे को यहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा, मूलधन माइनस करना पड़ेगा। तो मूलधन माइनस होगा तो एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका
तो मेरे को वैसे भी चक्रवृद्धि ब्याज ही चाहिए, तो मैं यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज ही निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ कितना माइनस कर दूं, 20,000। तो देखिए 20,000 में अगर यहाँ से कॉमन लूं तो 20,000 तो आ गया आपका कॉमन। कैलकुलेट करना है अपने को 105 गुणा 106 माइनस 1 बटा ये नीचे आएगा आपका 100 गुणा 100। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर अपन इसको कैलकुलेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 105 गुणा 106 करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका, तो 105 गुणा 105 का स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी 110 25, तो ये सीधा ही आ जाएगा। और 105 और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 105 और जोड़ देंगे, कितना आएगा आपका, ये आएगा 111 30। सोल्व करने पे आएगा इसको 111 30 माइनस ये आएगा आपका 10,000 और बट्टे में कितना है आपका 10,000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन ये निकल के आएगा आपका 20,000 गुणा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1130 बटा 10,000। 4 जीरो से 4 जीरो, यानी कितना निकल के आएगा, 113 का दुगुना 2260 रुपये। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, पहले मैंने बता दिया आपको। इफेक्टिव रेट के हिसाब से भी कैलकुलेट किया तब भी कितना आया था आपका 2260, और ऐसे कैलकुलेट करेंगे तब भी कितना आएगा आपका 2260 रुपये। तो इफेक्टिव रेट वाला आपका ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है। तो इफेक्टिव रेट का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने R1 की जगह रखा 5, R2 की जगह 6 प्लस 5 गुणा 6 बटा 100। तो इसको सोल्व करने पे आया था आपका 11.30। तो जो मूलधन आया उसका सीधे 11.30% निकाल दीजिए। मूलधन है आपका 20,000। 20,000 का 11.30 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा आपका निकल के 2 जीरो, 4 से 4 कट गई आपकी, तो कितना आएगा आपका 2,260 रुपये आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ₹12,000 की धनराशि पर प्रथम वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तथा दूसरे वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देता है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो देखिए आप, अब सबसे पहले मैं प्रभावी दर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन के कैलकुलेट करेंगे। प्रभावी दर ओवरऑल रेट कितने काम करेगी, यानी वो प्रभावी दर के लिए मैंने आपको बताया था R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटा 100। तो देखिए R1 का मान पहले दिया आपको 10, दूसरे में 5 प्लस 10 गुणा 5 बटा 100। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0 से 0 कट गई, 15.5%। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है इसने, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो मूलधन दिया है 12,000, उसका कितना निकाल दूं, 15.5% बटे में 100, पॉइंट हटा 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल 6, 12 पंजे 60 से 66, 12 और 6 कितना है 1860 रुपये आंसर। यानी कि 155 में कितने का गुणा करना है आपको, 12 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा आपका 1860 रुपये। ये आपका क्या निकल गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद है आप आज की बात को समझ पाए होंगे। बाकी की बातें अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।